हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुके हैं करंट अफेयर का। ठीक है, लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन जो कंटेंट नहीं है ना, आपके एग्जाम में 100% फंसने वाला है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो वीडियो में रहिएगा और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ईरान को, बांग्लादेश को, चिली को या फिर अफ्रीकी संघ को। ध्यान दें, तो G20 में पहले G20 में कुल टोटल 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ यानी कुल 20 लोग रहते थे। लेकिन अब क्या है आपका कि इसमें एक अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब G20 जो है वो G20 ना लिख के क्या लिखा जाएगा, G21 लिखा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपका। आगे चलते हैं, इसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ईरान, बांग्लादेश, चिली या फिर अफ्रीकी संघ। ध्यान दीजिए, क्या 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। क्या, ध्यान दीजिए, इसका जो स्थापना हुआ था, ठीक है, वो आपका 1999 में किया गया था। प्रथम G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि पहले जो थे वो 20 सदस्य थे, 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन। अब जो है अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर लिया गया है, जिससे क्या हो गया, सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। ये ध्यान रहेगा। और अफ्रीकी यूनियन में कुल कितने देश हैं, कुल 55 देश हैं। ध्यान दें। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है क्या कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ठीक है, 6 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी। जो शुरू की जाएगी, ध्यान है, वो कहाँ शुरू किया जाएगा आपका, गोवा में, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो ध्यान दें, ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है कामधेनु योजना, जिसके तहत आप 40,000 रुपये तक पशुओं पे क्या करते हैं, निःशुल्क जीवन बीमा करा सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अस्पृश्यता आयोग द्वारा विस्तार एयरलाइंस का विलय किस कंपनी में करने की मंजूरी दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, क्या इसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये एयर इंडिया में क्या है, विलय करने का, ठीक है, कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अरुण अभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ये लगभग देखिए, युद्ध अभ्यास जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो किस देश के बीच हुआ था, फ्रांस, जापान, बांग्लादेश या स्पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्रांस। अरुण युद्ध अभ्यास कब शुरू किया गया था भारत और फ्रांस के बीच, तो 1993 में ये शुरू किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या कि कौन शंघाई सहयोग संगठन CSO का 9वां अस्थायी सदस्य देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है, ईरान, जापान, नेपाल या भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ईरान। यानी ईरान जो है वो 9वें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। अगर बात करें ये शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, ध्यान दीजिए, क्या तो 15 जून 2001। ये ध्यान है। अगर पूछ दे भारत कब शामिल हुआ था, तो 2017 में भारत शामिल हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर, ध्यान दें दोस्तों, आप इमेज देख सकते हैं, क्या नोवाक जोकोविच। देखिए, ये पुरुष की बात कर रहा है, तो नोवाक जोकोविच ने ये किताब अपने नाम कर लिए हैं। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये ध्यान देना आपका। ठीक है, तो ये जो जीते हैं, अब सकते हैं क्या,
कोको गाफ ने जीती हैं। ठीक है, तो पुरुष वाला पूछेगा तो नोवाक जोकोविच, और अगर महिला वाला पूछ देगा आपका ध्यान दें तो कोको गाफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है किस देश में 7.2 की तीव्रता का भूकंप, ठीक है, आया जिसमें वहाँ के काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिए, नेपाल, चांद, मोरक्को या यूक्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मोरक्को है। और ध्यान, लगभग यहाँ पे 3000 लोग मारे गए हैं। और ये कब आया था? तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर को ये रात में भूकंप आया था, ये ध्यान में आपका। चलिए, कि सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका लद्दाख में किया गया, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन को मंजूरी दी गई है? ठीक है, वो कौन सा राज्य है आपका? ध्यान दीजिए, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात या झारखंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा झारखंड। तो देखते हैं दोस्तों क्या कि महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। तो देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, तो देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछ सकता है, तो ध्यान देना आपको। देखिए, CSO शिखर सम्मेलन, ठीक, कहाँ हुआ था? ये 2023 का है ये, तो भारत में हुआ था, भारत में काशी, ठीक है, वाराणसी, ये ध्यान दें आपका। G20 शिखर सम्मेलन, ये भी आपका 2023 में भारत में हुआ है। ठीक है, और विश्व सतत विकास, ठीक है, ये भी आपका भारत में हुआ है। तो ये 3 सम्मेलन आपको याद रखना है जो कि भारत में हुए हैं। आगे G7 शिखर सम्मेलन जापान में हुआ है 2023 का। नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में हुआ है। ठीक है, और आगे अगर चले हम दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या, तो नेक्स्ट क्या है आपका? ठीक है, बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बिम्स्टेक की अगर बात करें दोस्तों हम, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ है 2023 का। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ है आपका? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और नाटो शिखर सम्मेलन, हालांकि बता चुके हैं ऊपर, 2 बार रिपीट कर गया है, लिथुआनिया में हुआ है। ठीक है, और विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ है? ये आपका फिजी में हुआ है। और ध्यान रखिए बरहमा सम्मेलन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड के नई चेयरमैन बनी हैं? तो जया वर्मा सिन्हा, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? तो आदित्य L1 नाम है इसका। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या, ये अहमदनगर का नाम बदल के रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत के 23वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है, बने हैं? तो ये ध्यान दें आपका आदित्य सामंत। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सुरेखा यादव। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है? तो ये जो राज्य है वो कर्नाटक। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका 28 जुलाई को जो है आपका हेपेटाइटिस दिवस।
ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रहे, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, तो हाल ही में भी बने हैं। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। तो जाएगा आपका चेन्नई, करेक्ट आंसर। कौन व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निर्देशक बने हैं। तो अजय भटनागर हो जाएगा इसका, ठीक है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट जो है आपका कि कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अजय बंगा हो जाएगा। कौन व्यक्ति नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तो वी.आर. सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये आपका जो करंट अफेयर था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।